जीवन का मेरा कई साल बिहार में बीता है, बच्चे के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर, नौकरी करते समय भी। और मुझे ऐसा लगता था, लोगों को भी लगता है कि मुझे बिहार की बड़ी अच्छी समझ है। लेकिन जब मैंने पदयात्रा की, गाँव में देखा, लोगों को फील किया, मिले, तो जो अनुभव मेरे हुए, उसको मैं समराइज करता हूँ कि बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है, उससे बहुत ज्यादा गरीब, उससे ज्यादा बदहाल जमीन पर है। और ये मेरी सीख है। मैं जब चला हूं, मैंने देखा है। जब आप आंकड़ों में देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि 1.25 करोड़ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। और मैं 15 में था और मैं अपने आप को कोसता भी हूं कि ये मेरे नजर से स्लिप हो गया। मैंने कभी इस बात को समझा ही नहीं 15 में, वरना मैं इसको मुद्दा बनाता उस समय। उनकी कुछ मदद तो जरूर कराई होती, 7 निश्चय का हिस्सा बनवाता इसको। लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आई उस समय कि अच्छा ठीक है, वृद्धा पेंशन है, कुछ मिलता होगा। जब मैं नीचे चला और उन महिलाओं से मिला, उन लोगों से मिला जो कि महीने भर इंतजार में बैठे हैं कि मेरा 400 रुपए आएगा तो मैं दवा खरीदूंगी। मेरे लिए आज भी ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि कोई व्यक्ति, कोई महिला, अकेले बूढ़ी महिला 400 रुपए में अपना जीवन कैसे बिता रही है। उसमें उसको अपने कपड़े भी खरीदने हैं, अपनी दिनचर्या भी चलानी है, उसको दवा भी खरीदना है, उसको खाना भी खाना है। इसलिए मैंने 3 बरस पहले सबसे पहले ये आवाज उठाई कि नहीं, और कुछ हो या ना हो, बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़। कम से कम हम लोग 2,000 रुपए तो इनको जरूर दे सकते हैं ताकि ये बेसिक जीवन अपना जी सके। जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जनसुराज का जो होगा वो देखा जाएगा, जीतना हारना ये तो लगा रहेगा। लेकिन सरकार पर इतना दबाव इस बात का पड़ा कि जो नीतीश कुमार, राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार ने वृद्धों का पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया था, वो पिछले महीने 1100 रुपए हो गया। तो मैं ये लोगों को कहता भी हूं कि ये जो ताकत है, ये एमएलए एमपी की नहीं है। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, बिहार के लोगों को जो ये होप, एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। मैं कुछ करूं ना करूं, नीतीश सरकार रोज काम कर रही है। वृद्धों का पेंशन 1100 हो गया, यहाँ पर आंगनवाड़ी का सैलरी बढ़ गया, आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई। हर दिन एक घोषणा हो रही है कि बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए मिलेगा, महिलाओं को 10,000 रुपए रोजगार के लिए लोन मिलेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास एक विकल्प है, वो विकल्प को चुने न चुने, एक ऑप्शन। लेकिन जो सत्ता में बैठा है उसको डर है। अगर जनसुराज नहीं होता तो नीतीश कुमार और एनडीए क्या सोचते कि भैया 400 दे ना दे, लालू जी के डर से वोट हमको देगा ही देगा। इसलिए जो बात जनसुराज की फिलॉसफी है, जो हम लोग नीचे बताते हैं कि आप अपने लिए विकल्प तैयार कर लो, वोट जिसको देना है दो। जी। लेकिन अगर विकल्प होगा, लोकतंत्र में विकल्प होगा, तो उससे जनता का फायदा होना ही है। जनसुराज जीते या हारे,